ईरान और इजराइल युद्ध के चलते जिस तरीके से शेयर बाजार क्रैश हुआ है उससे निवेशकों की करोड़ों रुपए डूब गए हैं। जहां एक तरफ राजनीतिक तनाव है तो वहीं कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इससे 3% तक निफ्टी गिर गया है और ऐसे में लगातार निवेशक जो है वो परेशान है। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को देखें तो अब जो है इसका असर जो है भारतीय शेयर बाज़ार जो है उस पर हो रहा है। शेयर बाज़ार क्रैश हो रहा है, निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। तो ये किस तरफ संकेत करता है और आगे आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं? ये निश्चित रूप से एक आर्थिक संकट का संकेत है और ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है इसको वार्ता के माध्यम से रोका जाना चाहिए। अभी भारत में जो है कि गैस सिलेंडर, कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के जो है दाम बढ़े हैं, इससे सीधा जो है कि भारतीय परिवार पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और इस तरह से जो है कि कच्चे तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसका भी प्रभाव भारतीय जो है कि समाज पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तेल के निरंतर दाम बढ़ेंगे और जिससे ट्रांसपोर्टेशन और आर्थिक गतिविधियों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक तो देखिए शेयर बाजार जो है क्रैश हुआ है, करोड़ रुपए डूब गए हैं निवेशकों की। आने वाले दिन जो है अगर युद्ध नहीं रुकता है तो कच्चे तेल की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई पर भी इसका असर हो सकता है और शेयर बाजार और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? सर, ये जो युद्ध इस समय चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, भारत की स्थिति तो अभी तक तटस्थ वाली भूमिका की रही है, लेकिन फिर भी यहाँ की आबादी को देखते हुए इसका सीधा असर इस पर पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाली या मेडिकल की सुविधा हुई या फिर गैस सिलेंडर के जो भी रेट हैं वो भी बढ़ जाएंगे और आम जनमानस जो ज़्यादातर जनसंख्या अभी भी गांव में निवास करती है उसके ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा और ये आने वाली स्थिति आने वाले समय में और विकट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा भयावह होने का डर है। सर, क्या लगता है इस पर महंगाई पर भी इस पर असर पड़ेगा? क्योंकि तेल की कीमतें अगर बढ़ेंगी, जिस तरीके से रसोई गैस की कीमत बढ़ी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और शेयर बाजार क्रैश हो रहा है तो आम लोग भी इससे प्रभावित हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल स्वाभाविक है कि आम लोग इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ेगी तो जो सामानों का ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रकों के माध्यम से या जिसमें वाहन जो चलते हैं उनमें जो फ्यूल रहता है तो उसके दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि जो है कि सामानों का दाम बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं जो है कि उसका समाज पे लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए भारत सरकार की ओर से कि किसी भी स्थिति में इस तरह की चीज़ें, तेल आदि के दाम न बढ़ें। देखिए, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और अभी तो शेयर बाजार क्रैश हो रहा है, निवेशकों को करोड़ रुपए डूब रहे हैं, तो इसका असर जो है अब धीरे धीरे आम आदमी पर भी आना शुरू हो गया है। सर, हम जैसा भी देखते हैं कि आजकल जो भी एक ओपन मार्केट होती है, ओपन मार्केट एक खुली अर्थव्यवस्था में हम जी रहे हैं, तो खुली अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं विश्व में जो भी इम्पैक्ट, कुछ भी घटनाएं घटती हैं या कोई भी बातें जब आगे बढ़ती हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर सारे देशों पे होता है, जिससे हमारा भारत भी अछूता नहीं रहा है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं भी अगर वार हो रही है तो उसको डिप्लोमेसी के जरिए या बातचीत के जरिए जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि किसी भी देश पे, खासतौर से भारत पे जहाँ जो सबसे बड़ी आबादी गेन करता है तो उस पर असर पड़ने का डर है, जिससे बहुत ज़्यादा समझे कि विश्व की एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होने का डर है, जिसको जल्दी से जल्दी और डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, युद्ध जहाँ भी होता है वहाँ पर अशांति के साथ साथ जो आम जनता की जनजीवन है वो प्रभावित होती है और धीरे धीरे इसका विस्तार जो है वो दूसरे देशों पर भी दिखाई देता है। इस समय जो स्थितियाँ हैं उसके अनुसार अभी जिस तरीके से शेयर बाजार क्रैश हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरीके से उछाल आ रहा है उससे कहीं ना कहीं भारत की जनता भी प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे तेल बढ़ेगा ये सीधी एक अलग तरीके से आप देखेंगे तो बाज़ार पर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोग को हमें प्राप्त होती हैं वो सारी की सारी एक तरीके से ट्रांसपोर्ट के जरिए ही हम तक आती हैं, चाहे वो अनाज हो, चाहे हमारे पास कच्चे तेल हो, चाहे खाने वाला तेल हो, चाहे जो भी चीज़ है वो हम लोग को सीधे हम लोग तक नहीं आ जाती है, वो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही आता है। तो इसका सीधा असर आम आदमी पर ज़रूर पड़ेगा और जैसा अगर हम विदेशों में भी देखें तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी लागू होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश भी, अभी तो सिर्फ ये इन दोनों देशों में ही है, लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार होगा वो ज़्यादा तरीके से भयावह स्थिति को लाएगा।
क्या लगता है इजराइल और ईरान का जो युद्ध है ये अब जो है वो आम जनता को भी प्रभावित करने लगा है? जी सर, ये बहुत पर सर वो कर रहा है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी सर। तो देखिए, लोग ये मानते हैं मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ लड़कियां हैं, आप लोग तो ये पढ़ रही हैं, मगर आप लोग इस बात का ज्ञान जरूर होगा कि किस तरीके से युद्ध किस तरफ बढ़ रहा है। ये कितना ज़्यादा संकेत दे रहा है कि अगर इस तरह की हालात रहें तो आने वाले दिन जो है आम आदमी के लिए भी थोड़े मुश्किल भरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल हो सकता है ऐसा, और हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। और हमारे भारत के साथ साथ और भी देश हैं जिन पे आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं, और हमें इस युद्ध को बातचीत के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल, लगातार यही बात लोग कह रहे हैं कि बातचीत के द्वारा युद्ध जो है ख़त्म होना चाहिए। पर जिस तरीके से अभी युद्ध के हालात हैं, शेयर बाजार क्रैश हो रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका असर जो है अब भारत में भी दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे भारत के वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम जो वो पहले से ही ख़राब थी, और अब इतना ग्रोथ कर रहा है क्योंकि ये युद्ध जो चल रहा है, मतलब ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे भारत की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ग्रोथ कर रही है, क्योंकि जो ये युद्ध है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मसले इसमें नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो महंगाई बढ़ रही है, जो कच्चे तेल है, हमारा भारत ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल मंगाता है ताकि उससे पेट्रोल डीजल जो ग्रीस वो सब बनाता है। इसके मुकाबले हमारे भारत मतलब कि वो कच्चा तेल ज़्यादा मंगाता है, इसलिए जो महंगाई है वो कहते हैं कि बढ़ सकती है। जिस तरीके से विश्व में कई जगह युद्ध हो रहे हैं, इसका जो संकट है अभी तो फिलहाल शेयर बाजार में दिखाई दे रहा है, पर आने वाले दिनों में इसका संकट महंगाई के रूप में आम आदमी पर भी प्रभाव डाल सकती है। इसलिए लोग लगातार मान रहे हैं कि बातचीत के जरिए हल निकाल करके युद्ध को समाप्त करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के बादलों ने भारतीय शेयर बाजार की कमर तोड़ दी है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला, जहां बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में 3% की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। साथ ही बात करें कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और वैश्विक अनिश्चितता के कारण बाजार में मची इस हाहाकार ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है कि क्या यह गिरावट अभी और गहराएगी। फिलहाल इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि मौजूदा समय के कारोबार में किस तरह की अड़चनें आ रही हैं, क्या कहेंगे? जैसे अभी अगर हम देखें तो हमारा पूरा मार्केट पेट्रोलियम पे डिपेंड है, और हर एक चीज़ में आपका पेट्रोलियम और डीजल ये लगना है। लेकिन अगर ये युद्ध और 15 दिन से 1 महीने अगर खिंचता, तो जिस तरीके से ईरान ने सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, उससे हमारे जो तेल की कीमतें अभी लगभग कच्चे तेल की कीमत 60 से 70% तक बढ़ी है। वो अभी जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं वो 100% तक, या अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो 200% तक भी बढ़ सकता है। और हम ईरान से काफ़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं, या उस रास्ते हम अपने तेल को इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से भारत में जो हमारा निफ्टी है इतनी तेजी से गिर रहा है। और अभी अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थ, उससे रिलेटेड प्लास्टिक, सारे आइटम पेट्रोलियम के ही अंदर आते हैं। उसमें जो अभी हम लोगों ने वृद्धि देखी कि जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है, तो उसमें अभी जो हमें ऊपर कंपनी से निर्देश आए हैं, उस तरीके से 50 से 60% तक कूलर जैसी चीज़ों के कॉस्ट बढ़े हैं। तो ये आगे जाके काफ़ी बड़ी तेजी ला सकता है मार्केट में। और अभी आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल कितना जरूरी है हमारे मार्केट के लिए। तो अगर ये युद्ध चलता है तो ये बहुत ही खतरनाक होगा भारत के लिए और साथ साथ इस पूरे वैश्विक बाजार के लिए। और भी लोग हैं समझेंगे। सर, आप राइस मिलर हैं, किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को, क्या असर पड़ रहा है बाजार पर? बाजार पर देखिए, अगर खाद्य पदार्थ भी देखा जाए तो कहीं से भी ये युद्ध उचित नहीं है, केवल नुकसानदायक है और कोई फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं है। अभी बासमती के रेट बढ़ रहे थे जो बाहर जा रहा था, फिर बासमती का रेट भी गिरने लगा, लगभग 10% तक गिर गया बासमती का रेट पिछले 1 हफ्ते के अंदर। और जो मोटे अनाज है उसकी भी मांग ना के बराबर है। तो युद्ध तो और पेट्रोलियम पदार्थ तो सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम से जो भी उत्पाद होते हैं, खाद, कृषि, जो भी हमारे किसान भाई खाद भी यूज करते हैं, वो पेट्रोलियम के कचड़े जो और चीज़ें हैं उससे भी निर्माण होता है। तो भयावह स्थिति आगे होगी और इसको रोकना बहुत जरूरी है, सभी के हित में है। क्या कहेंगे सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं? यह जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है,
यह युद्ध जो है विस्तार का रूप धारण करता जा रहा है। यह विश्व के किसी देश के लिए उचित युद्ध और झगड़े होते नहीं हैं, लेकिन भारत एक मजबूत देश है और मजबूत यहाँ की सरकार है और यह सरकार जो है बहुत स्थिति को संभाल के रखा है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में बहुत अच्छा है। अभी ईद और अभी हम लोगों ने कई त्यौहार को मनाया है और त्यौहार में काफ़ी बाज़ार में भीड़ है। ऐसा नहीं है कि तमाम परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। अभी आप जाके बाज़ार को देखिए तो तमाम ग्राहक जो हैं खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो युद्ध के कारण जो लगभग 25-30 रुपए बैरल कच्चे तेल का रेट जो बढ़ा है, इसका असर पड़ा है और गैस पे भी असर पड़ा है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे प्रमुख रूप से कि हो क्या रहा है कि इसका लाभ जो है, जो बीच के जो व्यापारी, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो माफिया टाइप के हैं, जो अच्छे व्यापारी हैं उन पे नहीं, लेकिन जो माफिया टाइप के जो हैं, जो गलत काम करते हैं, वो इसका लाभ जो है अनैतिक लाभ उठाने के लिए लगे हुए हैं। अभी देखिए हमारे वहाँ भी गैस के सिलेंडर के रेट कुछ सरकार और निर्धारित की है और उस पर और बढ़ा के लिया जा रहा है। तमाम लाइनें लग रही हैं, तमाम यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। तो ये युद्ध के कारण ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। युद्ध के आड़ में भी गलत कार्य किए जा रहे हैं। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। माननीय डीएम साहब अभी शनिवार को नौतनवा तहसील में आए हुए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह का ना तेल की कमी है, ना गैस की कमी है। इसकी सप्लाई निरंतर ठीक ढंग से किया जाना चाहिए और स्थिति ठीक है। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ के जो है जो गैस एजेंसी मालिक हैं या पेट्रोलियम पदार्थ के जो व्यापारी हैं यहाँ महंगाई पे ला रहे हैं? ऐसा अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है और यह देश सक्षम है और यहाँ का काम रुकने वाला नहीं है। यह काम चलता रहेगा। हम लोग मजबूत हैं और सरकार के साथ हैं। युद्ध भी हो रहा है तो होना तो नहीं चाहिए, अगर हो रहा है तो यह भी आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। हर चीज़ का जो पॉजिटिव सोचा जाना चाहिए और हम सब आगे बढ़ेंगे और भारत का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। सर, आप कपड़ा व्यवसायी हैं, किस तरीके से देखते हैं व्यापार पे किस तरह का असर पड़ रहा है? देखिए, ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध से आने वाले समय में अभी भी इसका जो है परिणाम सामने दिख रहा है। अभी जो हम बताएं आपको कि भारत सरकार जो है 85% जो हमारे देश में जो तेल खपत होता है वो आयात करती है विदेशों से। तो अब जो चीज़ें आयात हो रहे हैं उस पर जो है लागत बढ़ रहा है और अभी तेल का जो रेट अभी मतलब कुछ दिन पहले 70-75 रुपये था, अभी इस समय बढ़ करके लगभग $110 प्रति बैरल के हिसाब हो गया है। साथ में इसके अलावा भी जो है अब सेंसेक्स भी आज सेंसेक्स देखा जाए तो 2333 मतलब रुपये गिर के टूट के नीचे आ गया है। साथ ही हमें जो हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं कृषि संबंधित और बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अभी देख लीजिए कि अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइसिस गैस का हो रहा है। चूँकि ऐसा है नहीं, लेकिन हमें लगता है कुछ लोग जानबूझ से गैस की क्राइसिस कर रहे हैं लोगों को परेशान करने के लिए और इससे फर्क तो हमें पड़ना ही है, पड़ भी रहा है। और अभी चूँकि भारत सरकार सक्षम है और इनको तेल आयात करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो अभी जो ये युद्ध जो चल रहा है उससे आने वाले समय में हमारे देश पे और आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। तो मेरा ये चाहना है, सोचना है कि कम से कम जितना जल्दी युद्ध खत्म हो जाए उतना ही बढ़िया है। अगर ये युद्ध और लंबा खींचा तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे। जिस तरीके से निवेशकों के लिए अब चिंताएं बढ़ रही हैं, करोड़ों रुपए डूब गए 3% की गिरावट की वजह से, क्या लगता है युद्ध अगर ऐसे चलता रहा तो क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर पड़ेगा। युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है और सबसे बड़ी क्या बात है कि युद्ध जो हो रहा है वो हमारे बगल में ही हो रहा है, कोई हम उससे दूर नहीं है। हम चाहकर भी उससे अछूते नहीं रह सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं सारी ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आप ईरान को आज देख लीजिए, आप लोगों को लग रहा था कि ईरान 2 दिन में सरेंडर कर देगा, लेकिन धीरे धीरे 10 दिन का ये युद्ध हो गया और ऐसे ही रसिया और यूक्रेन का युद्ध आप देख सकते हैं साल भर से ऊपर हो गया, लगभग चल रहे हैं। तो अगर ये युद्ध कंटिन्यू चलता रहा तो निश्चित रूप से सारी मार्केट प्रभावित होगी और उससे हम भी अछूते नहीं रहेंगे। और क्योंकि ये मेन एक्सपोर्टर जो है ईरान वो पेट्रोलियम पदार्थ का है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेगी हमारे निफ्टी मार्केट, शेयर मार्केट और हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी वो सारी डाउन होगी इससे। ठीक है, तो फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से भारतीय बाजारों पर इस युद्ध का असर देखने को मिल रहा है, यह अगले कितने दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी यह देखने वाली बात होगी। अमेरिका ईरान युद्ध होने से भारतीय बाजारों में हाहाकार मच गया है। जो शेयर बाजार है उस पे इसका गहरा असर पड़ा है। तमाम लोग हैं, सीधा उनसे बात करते हैं, पूछते हैं जिस तरीके से लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है उसका असर सीधा शेयर बाजार पर पड़ा है। देखिए, शेयर बाजार में अब
मान लो 100 करोड़ का देश है, 140 करोड़, तो शेयर बाजार जैसी चीज में मुश्किल से 1% से भी कम लोग इन्वॉल्व है, लेकिन रेवेन्यू पूरे भारत में जनरेट होता है शेयर बाजार का। अब इस युद्ध की अफरा तफरी से डेफिनेटली शेयर बाजार का भाव इतना ज्यादा डाउन हो गया कि मार्केट में फंड्स का फ्लो डाउन होना ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है एज फार एज इकोनॉमी का सवाल है। देखिए, कच्चे तेल में भारी उछाल आया है, उसे कैसे देखें? कच्चे तेल में जो उछाल आना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब तेल होता है तो पूरे खाली ये नहीं है कि एक चीज पे असर आता है। तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर जो पूरा सामान आता है वो उसी से आता है, उससे हर चीज महंगी हो जाएगी। ये जो युद्ध होता है, हम छोटे होते तो हमें ये कहा जाता था, दो लोग हम लड़ते थे तो माता पिता सिखाते लड़ना नहीं है, इसका नुकसान होता है। ये इतनी बड़ी कंट्रियां लड़ेंगी, जब हम दो जने लड़ते थे तो दो घरों पे फर्क पड़ जाता था। ये जो इतनी बड़ी कंट्री इस तरह से मानवता को एकदम तार तार करके जो लड़ रही हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। हमें जो अच्छा संदेश देना चाहिए, लड़ाई से दूर रहना चाहिए। सब पे असर पड़ेगा, सबका नुकसान। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना बहुत मुश्किलों में पड़ेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी पर 3% की दिक्कतों का सामना कर। शेयर बाजार में गिरावट है, सेंसेक्स हिल गया है और देश में अनेकों परेशानियां पैदा हो गई। जैसे गैस के दाम बढ़ाए हैं, अभी गैस सेंटरों पर भी लंबी लाइन लगने लगी है, जनता में अफरा तफरी मची रही है। पाकिस्तान में तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए गोली चली है। तो हमारा तो ये कहना है कि आपस की तकरार को मिटा लो प्यार से, कुछ ना मिला किसी को युद्ध के द्वार से। अमेरिका और इजराइल मिलकर जो ईरान पर अपना युद्ध थोप रहे हैं, ये गलत है, ये खत्म होना चाहिए। अमेरिका को अपनी दादागिरी खत्म करके संसार के हित में काम करना चाहिए और अपनी शक्ति को युद्ध में न लगाकर निर्माण में लगाना चाहिए। जिस तरीके से लगातार निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या इस पे बाजारों पर इसका असर पड़ेगा? बाजारों पर ऑटोमेटिकली असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और अस्थिरता आएगी। हालांकि हमारे देश में युद्ध का ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कल ही वर्ल्ड कप हुआ है और बिना किसी रुकावट के सारे देशों की टीम यहाँ आई हैं, लेकिन उनके आवागमन पर असर पड़ा है। कई टीमों को यहाँ रुकना पड़ा है, उनके उधर से यात्रा नहीं हो पाई है। बाकी युद्ध ये रुकना चाहिए, तत्काल प्रभाव से युद्ध रुकना चाहिए। रमजान में जो इन्होंने करा है युद्ध का, ये गलत है। आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार युद्ध चल रहा है, उसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है? देखिए, ये दो चौधरियों में चल रही है जंग, और ये काफी पहले चल रही है, अब थोड़ी ऊंची होगी और आगे और चलेगी। हमें और ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे तेल के लिए, जो हमारी सरकार ढूंढ भी रही है। हमारे देश की नीति साफ है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, आपसी भाईचारे से इस चीज को खत्म करना चाहिए। लेकिन ये दो चौधरी नहीं मान के देंगे अपने अहम के चक्कर में बाकी देशों पे, क्योंकि सारे देश इनसे जुड़े हुए हैं। किसी न किसी रूप में तेल हम पैदा नहीं कर सकते, हमें बाहर से लाना पड़ेगा। तो इसलिए कि सीधी बात है, किस तरह के कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। खत्म होना मुश्किल है। कच्चे तेल में अचानक उछाल के कारण क्या बाजारों पर असर पड़ेगा? अच्छा, कैसे नहीं पड़ेगा बाजार पर? असर के लिए तो बिल्कुल तैयार रही है, क्योंकि जिस युद्ध की कोई सीमा नहीं है। जब तक हम पे कोई ऑल्टरनेट नहीं निकलता, हो सकता है रशिया से आ जाए, इधर से आ जाए तेल, तो लेकिन फर्क तो पड़ेगा भैया। इसके लिए तैयार रहना चाहिए हम सबको, जबकि हमारे देश का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किसी भी तरीके का। आप कैसे देखें? मेरा मानना है कि ईरान और अमेरिका में लड़ाई जो हो रही है, ये दो देश का नुकसान नहीं है, बाकी अन्य जो देश हैं सबका नुकसान है। हमारे भारत से तो कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे तेल में गिरावट आ गई, तेल में गिरावट आई तो ट्रांसपोर्ट में गिरावट आई, उछाल आया। जी जी जी। तो लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, सीधा उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से लगातार तेल के रेटों में, अगर कच्चे तेल के रेटों में उछाल आ जाता है तो उस पर किस किस का असर पड़ेगा, क्योंकि बाजारों पर तो सीधा असर पड़ना है। जिस तरीके से सेंसेक्स पर एकदम सीधा असर पड़ा है। इंडिया में जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, किसी भी देश में 80% जो है वो औसत जिंदगी जीते हैं। एक 15 या 20% का तबका ऐसा होता है जो एक लेविश या अच्छा लाइफस्टाइल जीता है। वही हाल भारत में भी है। और उससे हुआ क्या है, जब तेल के रेट्स हाइप होंगे या हाई होंगे तो उससे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी समस्या वाली सिचुएशन है। तो इसलिए ये जो युद्ध है, इसको कहीं ना कहीं विराम होना चाहिए, और युद्ध किसी भी चीज का विकल्प नहीं है। ये वो देश है
जो कोरोना आराम से निकाल गया, उससे ज़्यादा नुकसान तो व्यापारी को शायद कभी नहीं हुआ जिंदगी में। और ये इसको भी हम निकाल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की हिंदुस्तानियों की नीयत बहुत साफ है और बहुत एकजुट होकर रहते हैं। ये चौधरी तो दो तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की है और करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों का हुआ है, उसे कैसे? देखो जी, इस विषय में ज्यादा नहीं पता, पर मैं तो ये देखता हूँ कि 4 दिन बाद फिर ऊंचा हो जाता है, कारण कुछ भी हो। निफ्टी तो वो बारीक नस है, कब इसका बीपी बढ़ जाता है, कब कमजोर हो जाता है, इसके विषय में मुझे ज्यादा नहीं पता। तो आपका कहना ये है, जिस तरीके से लोगों का कहना है, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोगों का कहना है तनाव किसी भी देश के साथ हो पर इसका असर पूरी दुनिया पर और बाजारों पर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।